हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम जो है एसएससी स्टेनोग्राफर का महा एनालिसिस करने वाले हैं। 2017 से लेके 2020 तक के जितने सारे पेपर हुए हैं उसके कटअप के बारे में, कटअप से लेके सिलेक्शन तक के। उसके पहले हम इस वीडियो में देख लेते हैं मैंने जो एक एक्सपेक्टेड कटअप बताया था एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए 2020 के लिए। तो उसमें यदि हम ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी में तो थोड़ा सा कम रह गए मेरे एक्सपेक्टेड कटअप से, लेकिन यदि ग्रेड डी की बात करें तो एकदम एग्जैक्ट कटअप ही इसमें गया है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 126.7 गया है, तो मैंने वहीं उसी के अप्रॉक्स में एकदम एग्जैक्ट डेटा के अप्रॉक्स में ही, यानी कि इसमें 131 पॉइंट समथिंग गया है, तो 130 मैंने बताया था। यानी कि डेटा का एनालिसिस कुछ हद तक मेरे द्वारा अब सही हो रहा है, तो आप इस पे यकीन कर सकते हैं। इसको मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ग्रीन में रखा था और मैंने वीडियो में बताया था कि जो भी होगा इसका 100 के नीचे भी जा सकता है। एज एक्सपेक्टेड 84 कटअप गया है। और रही बात एससी एसटी की, तो एससी एसटी के लिए जो ग्रेड सी और ग्रेड सी के तो अप्रोक्स में है, लेकिन ग्रेड डी का डाटा मैच नहीं कर पाया थोड़ा सा। वहीं एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करें, सीएचएसएल 2018 का जो मैंने एक्सपेक्ट किया था डेटा के अनुसार, उसमें आप देखें फाइनल जो एक्सपेक्टेड कटअप गया था उसमें देखें मात्र 2 नंबर जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़ा है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए मात्र 1 नंबर, यानी कि इतना जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए डेटा गया था, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए इसके अप्रॉक्स में ही। ओके, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मेरे जो द्वारा लगाए गए एक्सपेक्टेड डेटा अब सही सटीक बैठ रहे हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए अब तक के हुए एग्जाम में कितने सारे जो हैं किस प्रकार से डेटा का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए 2017 से लेकर 2020 तक के जो पेपर हुए हैं टोटल, यानी कि 4 एग्जामों में आप देख सकते हैं 2017 का डेटा यहाँ पे है, 2018 का डेटा यहाँ पे, 2019 और 2020 का। हम टीयर 1 से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक के डेटा के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि हम वैकेंसी डिटेल्स की बात करें 2017 की, तो आप देख पाएंगे कि 33 ग्रेड सी, 856 ग्रेड डी, यानी कि टोटल वैकेंसी जो थी वो 889 यानी कि 890 के अप्रॉक्स में थी। टीयर 1 का कटअप आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ, आप तो कटअप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे जो अप्रॉक्स जो रिजल्ट आया था इसका टीयर 1 का ग्रेड सी के लिए, तो उसमें टोटल क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हुए थे 8669 कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे। वहीं ग्रेड डी का जो यहाँ पे कट ऑफ रहा है 134.5, तो इस हिसाब से ओबीसी का 124 और एससी एसटी, क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं हुआ करता था, तो टोटल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हुए थे 50,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। ठीक उसी प्रकार बात करें 2018 के लिए, तो 2018 में भी आप देख सकते हैं जो ये कट ऑफ जो है इसी के अप्रॉक्स में रहा है ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए, यानी कि सेम टू सेम कटअप रहा है। जैसे 2017 में 134.5 तो 2017 में 134, तो इसके अप्रोक्स में ही डेटा रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि टोटल स्किल में क्वालिफाइड कैंडिडेट कितना हुए थे। आप यहाँ पे देख पाएंगे तो जो टोटल ग्रेड सी के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट हुए थे 2017 में, वो हुए थे आपको टोटल 617, और यहाँ पे जो है 2285 के अप्रोक्स में 2285 जो है ग्रेड डी में सिलेक्ट हुए थे। ये जो प्लस का डेटा है वो एडिशनल रिजल्ट आया हुआ था, तो उसका यह डाटा है। फाइनल मिनिमम कट ऑफ कितना गया है इसके बारे में हम पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इन सब के डेटा के बारे में देख लेते हैं। 2019 का कट ऑफ, यानी कि जिसका भी स्किल टेस्ट होना बाकी है और स्किल टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है, और स्किल टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है कितना गुना रिजल्ट देगा और उसके फाइनल सिलेक्शन के क्या कट ऑफ जाएंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे अब तक सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया था ग्रेड सी के लिए 2019 में ही गया था, बिकॉज वैकेंसीज जो थी वो बहुत कम थी। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 562 वैकेंसी थी, सॉरी यहाँ पे टोटल जो है वो 472 के अप्रोक्स में, टोटल 472 के अप्रोक्स में जो थी यहाँ पे वैकेंसीज थी। यहाँ पे कट ऑफ जो गया था 152 गया था ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 149, ये ग्रेड सी का कट ऑफ है। और ग्रेड डी का कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं 134 जनरल कैटेगरी के लिए, 133 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 122, और 120 कट ऑफ गया था एससी और एसटी के लिए 96, मात्र 96।
यानी कि 2017 से ही भी यह कम, 2017 से 2018 में कम, 2018 से 2017 में कम, और 2019 में कम, और 2019 से भी 2020 में कम। तो एसटी का आप यहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे कि एक्सपेक्ट जो कट ऑफ है वो हर साल घटते गया है। लेकिन अब बात करते हैं जो क्वालिफाइड कैंडिडेट के बारे में। टीयर 1 में टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे ग्रेड डी के लिए 15,000 17 में, 18 में 10,000 के अप्रॉक्स में, और 7,800 2019 में, और 13,415 45 जो है वो 2020 में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अब रही बात की स्किल टेस्ट में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो सकते हैं, जो है वो 2019 में, या 2019 का डेटा है, या 2019 का डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 617 ग्रेड सी के लिए 2017 में, 2018 में 1158, यानी कि इधर का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 30% के अप्रोक्स में ही कैंडिडेट क्वालिफाई हो पा रहे थे। लेकिन 2019 की बात करें तो 2019 में काफ़ी ही 2019 की बात करें तो यहाँ पे जो है ये 50% के अप्रोक्स में, 2017 में 27% के अप्रोक्स में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। यहाँ पे यदि बात करें 2019 में, तो जिस प्रकार से डिक्टेशन लिया गया था उस हिसाब से लगभग आपको 40 to 45% के अप्रोक्स में कैंडिडेट क्वालिफाई होने वाले हैं 2019 में। और इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं, यानी कि सिक्योर्ड मार्क, जिसके अनुसार से हम जिन भी कैंडिडेट हैं वो यानी कि सेफ जोन में रह सकते हैं, ग्रीन जोन में रह सकते हैं कि इनका जो है सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा यदि स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के भी बारे में हम बात करेंगे। यहाँ जो ब्लैंक है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, इसके वजह से ये ब्लैंक है, इसको हम फिलअप करेंगे, अभी एक्सपेक्ट करेंगे। और कट ऑफ जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कट ऑफ उसके अप्रॉक्स में ही, यानी कि उसके आसपास ही, या फिर वो डेटा ही हो सकता है कि सेम आ जाए। तो आप इस मार्क्स को देख के आप सिक्योर हो सकते हैं कि आप सिक्योर हैं। और ये जो डेटा है टोटल 2017 से लेके 2019 तक का है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से डेटा का इंक्रीजमेंट हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 2017 ग्रेड सी से। टीयर 1 का जो यह कट ऑफ है, टीयर 1 में कितना इंक्रीज हुआ है, फाइनल सिलेक्शन, यह जो कट ऑफ है वो फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है। यहाँ जो ये कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है यह फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है। यानी कि जनरल कैटेगरी में टोटल 25.5 नंबर का इंक्रीज हुआ है टीयर 1 से लेके टीयर यानी कि फाइनल सिलेक्शन के बीच। और ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 4.775 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुआ है फाइनल सिलेक्शन के लिए। यह जो डेटा है वो फाइनल सिलेक्शन का डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन का यह डेटा है। ओबीसी में देखें तो 30 मार्क्स, ओबीसी में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। यह ग्रेड सी का डेटा है। और ग्रेड डी के लिए 12 मार्क्स, यानी कि 136 पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया था 2017 में। एससी कैटेगरी के लिए, बिकॉज उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई था नहीं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था नहीं उस समय, तो एससी कैटेगरी में 26.25 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। और एसटी में सबसे कम वो 22.75 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुआ है फाइनल सिलेक्शन से। यानी कि यह टीयर 1 का मार्क्स है और यह फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स है। तो फाइनल सिलेक्शन के बीच में है जो वो आपको 22.75 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। यह ग्रेड सी का डाटा है। और ग्रेड डी की बात करें तो एससी कैटेगरी में मात्र 7.25, क्योंकि 2017 में वैकेंसीज जो भी थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी। एसटी कैटेगरी में 5.75 जो है नंबर इंक्रीज हुआ है। तो यदि कैटेगरी वाइज हम देखें तो जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में वो वैसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एससी कैटेगरी में सबसे कम मार्क्स बढ़ा था 22.75, वहीं ग्रेड डी में बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 4.75 नंबर बढ़ा है फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन 2018 में बात करें तो 2018 में भी आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में जो है वो सबसे कम इंक्रीज हुआ है ग्रेड सी में, और ग्रेड डी में जनरल कैटेगरी में सबसे कम इंक्रीज हुआ है। तो इस प्रकार से डेटा का एनालिसिस करके ही कट ऑफ के बारे में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ना कि ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं जहां से आप देख सकते हैं कि कोई भी विदाउट डेटा के ऐसे ही कट ऑफ का एनालिसिस कर देते हैं। अब बात करते हैं 2018 के बारे में। 2018 में जो है ग्रेड सी में आप देख सकते हैं वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी थी, 471।
के करीब में वैकेंसी थी अब तक सबसे ज़्यादा। इसके वजह से यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन में जो मेरिट लिस्ट में आपके नंबर कम बढ़े हैं। यह जो है आपका फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स है। और मिनिमम फाइनल सिलेक्शन कोई भी पोस्ट के लिए जो मिनिमम फाइनल सिलेक्शन के लिए मार्क्स आपको मिले होंगे जनरल कैटेगरी से, तो उसके लिए यह है 138 से बढ़ के 148.69 हुआ था, यानी कि टोटल 10 मार्क्स मतलब 10.6 मार्क्स जो है इंक्रीज हुआ था जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 8.15 यानी कि 8 मार्क्स इंक्रीज हुआ था ओबीसी कैटेगरी में ग्रेड सी में फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए, क्योंकि ग्रेड सी में 133 कट ऑफ गया था। एससी कैटेगरी में 119 कट ऑफ गया था और इसमें टोटल 15 नंबर इंक्रीज हुए थे आपको 15.9 यानी कि 16 मार्क्स अप्रॉक्स में इंक्रीज हुए थे आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। उसी हिसाब से तो हम 2019 और 20 का यहाँ पे डेटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूं ही कोई भी कर सकता है, तो नहीं, ऐसे ही नहीं होता है। और ग्रेड डी की बात करें 2018 के लिए, ग्रेड डी का आप देख सकते हैं, ग्रेड डी में लगभग 10 नंबर 9.5 नंबर के आसपास में जनरल कैटेगरी में मार्क्स इंक्रीज हुआ। उसी के अप्रोक्स में ओबीसी कैटेगरी में इंक्रीज हुआ। एससी कैटेगरी में 19.387 के करीब में जो है नंबर इंक्रीज हुआ है, बिकॉज एससी कैटेगरी में उस समय वैकेंसी जो थी वो बहुत कम थी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी 14.6 यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है, 14.6 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुआ था एसटी कैटेगरी में। ये 2018 का डेटा है। अब जो बात करते हैं हम 2019 और 2020 के बारे में, एक कट ऑफ को एक्सपेक्ट करते हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें। और इसमें हम बात करेंगे अब जो है आपके कितने मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है डेटा में। तो 2019 में जो वैकेंसी थी वो सबसे कम थी 457 ग्रेड सी के लिए। और ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी के लिए 457 वैकेंसीज थी, 57 वैकेंसीज थी ग्रेड डी के लिए। और रही बात ग्रेड सी के लिए तो यहाँ पे 457 वैकेंसी था। वैकेंसी के अनुसार ही इस साल डेट जो कट ऑफ जाने वाली है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और इसमें जो थी टोटल 15 वैकेंसीज थी, जो कि बाद में इंक्रीज होकर 26 के आसपास में हुई थी। और ये 480 के अप्रोक्स में जो है वो वैकेंसी इंक्रीज हो गया। और अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है, बाद में हो सकता है कि यह बढ़ जाए। तो ग्रेड सी से यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके कम से कम मार्क्स जो होने चाहिए वो 165 के अप्रोक्स में होने चाहिए, 165 के अप्रोक्स में होने चाहिए। यानी कि कट ऑफ से कम आपके जो है वो 12 मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, 12 जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी आपको कम से कम 13 मार्क्स एक्स्ट्रा होने चाहिए ग्रेड सी में सिलेक्शन लेने के लिए। तो मतलब 12 से 13, तो यानी कि 162 से 163 के बीच में ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ रहने वाला है, या फिर 160 से कह सकते हैं, क्योंकि जो ओबीसी में थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाता है उसके वजह से ये जो है कट ऑफ यहाँ पे कट ऑफ में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 160 प्लस आप रख सकते हैं, यानी कि 11 टू प्लस 12 मार्क्स जो है वो आपको इंक्रीज यहाँ पे करना होगा। इंक्रीज जिनका होगा उन्हीं को सिलेक्शन मिल सकता है इस ग्रेड सी में। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में भी आपने जिस तरह से देखा है कि डेटा जिस तरीके से आप यहाँ पे बढ़ते गया है, यानी कि कट ऑफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस साल एसएससी में जो जिस प्रकार से एससी कैटेगरी के लिए वैकेंसी दी गई है उसके हिसाब से कम 154 जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए मार्क्स जाएगा ही। तो यानी कि आपको कम से कम 14 to 15 मार्क्स आपके जो जिनके अधिक होंगे उन्हीं को यहाँ पे ग्रेड सी में सिलेक्शन मिल सकता है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी कम से कम 20, यानी कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसमें ही होने वाला है। तो आपको 150 के अप्रोक्स में ही जाके आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा ग्रेड सी में, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, हद से ज़्यादा कम है। वहीं ग्रेड डी की अब बात कर लें, 457 पोस्ट है। तो ग्रेड डी में जो आपको सिलेक्शन पाने के लिए यूआर कैटेगरी से हैं, तो आपको ग्रेड डी में सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम
ग्रेड डी में सिलेक्शन पाने के लिए आपके जो मार्क्स हैं 147 से 150 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपके जो मार्क्स है वो 12 to 15 मार्क्स अधिक होगा तो आपको जनरल कैटेगरी से ग्रेड डी में सिलेक्शन मिल पाएगा, ये श्योर रहें। ओबीसी कैटेगरी की भी बात करें तो 145 से 148 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि आपके भी कम से कम 12 to 15 मार्क्स अधिक होने चाहिए 30 से। तो ये जो टीयर 1 के कट ऑफ है और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे स्किल टेस्ट उसके लिए, क्योंकि इस साल के स्किल टेस्ट जो है वो काफ़ी इजी हुए थे ग्रेड डी के लिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट इस साल क्वालिफाई होने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 140 प्लस मार्क्स आपको चाहिए, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा प्लस 80 मार्क्स। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में भी आपको कम से कम 132 टू 135 मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। ये डेटा के अनुसार ही मैं यहाँ पे कट ऑफ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ना कि अपने से। तो आपको कम से कम इतने मार्क्स अधिक होने चाहिए कट ऑफ से, और जिस तरीके से वैकेंसीज है आप तो देख ही रहे हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए भी आपको कम से कम मार्क्स जो होगा 120 के अप्रोक्स में होना चाहिए। या तो 2-3 मार्क्स अधिक हो सकते हैं या फिर 2-3 मार्क्स कम हो सकते हैं, फिर भी आपको 22 प्लस मार्क्स लाने हो, यदि अधिक होंगे कट ऑफ से तो आपके फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कट ऑफ का जो वीडियोस देख के कमेंट करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है कट ऑफ वो आप देखते हैं तो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसी के अप्रॉक्स में वो आसपास रहता है। आपने पहले भी देख लिया है CHSL में और स्टेनो में, और जो इस साल CHSL 2020 हुआ था उसमें भी मैंने जो बताया था उसी के एकदम एग्जैक्ट डेटा के पास में ही कट ऑफ गया हुआ था। अब अभी जो 2020 का डेटा आया है यह सिर्फ और सिर्फ सेफ जोन वालों के लिए, मतलब कि इसमें हम बता सकते हैं कि सेफ मार्क्स कितना हो सकता है, क्योंकि अभी ना स्किल टेस्ट हुआ है और ना ही स्किल टेस्ट के बारे में कोई आइडिया है किस प्रकार से होगा। यदि टफ हो गया तो मार्क्स घट सकते हैं, और मॉडरेट हुआ तो मार्क्स थोड़े एवरेज रह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी आंकड़ा यदि हम ले लें तो आपको जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 10 to 12 मार्क्स आपके यदि अधिक हैं तो आप श्योर होके और अच्छे से ग्रेड सी की तैयारी करें, यानी कि आपके कम से कम 156 to 158 के बीच में मार्क्स है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी वही कहूँगा कि 152 से 155 के बीच में यदि मार्क्स हैं ग्रेड सी के लिए तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको भी कम से कम 12 to 13 मार्क्स आप अधिक होने चाहिए कट ऑफ से, तो आपके चांसेस, यानी कि आप सेफ जोन में हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन आप सेफ जोन में जरूर हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 150 प्लस मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 12 to 15 मार्क्स, इसमें भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में भी कम नहीं होगा। एससी कैटेगरी में भी जो कट ऑफ जाएगा वो आपके 145 प्लस ही रहने वाला है। तो कम से कम 13 से 15 नंबर इसमें भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज होगा तो फाइनल सिलेक्शन आपके मिलने चाहिए। अब जिस प्रकार से स्किल टेस्ट होता है ये ग्रेड सी का कट ऑफ है, और ग्रेड डी में भी इसके जो एसएससी के एसटी कैटेगरी के लिए है तो एसटी कैटेगरी के लिए 135 प्लस मार्क्स हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रेड सी का। और रही बात ग्रेड डी का, क्योंकि ग्रेड डी में इस साल 757 पोस्ट्स हैं तो इसके वजह से कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में यदि आपके मार्क्स 142 प्लस हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो 142 के अप्रोक्स में जो आपके मार्क्स हैं तो वो होने चाहिए, तो आपके जो है फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। आप अच्छे से स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि कम से कम 11 से 12 नंबर आपके जनरल कैटेगरी में होने चाहिए। 10 to 12 मार्क्स इसको रख सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में भी 10 to 12 मार्क्स या 10 to 12 मार्क्स के बीच में ही रहेगा। इट मीन्स कि 138 12 to 14 इसको कर सकते हैं। 130 to 140 तक आपके मार्क्स हैं तो आप सिक्योर हैं कि आप सेफ जोन में तो हैं कम से कम, यानी कि आप स्किल क्वालिफाई कर जाते हैं
तो आपके जो है कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बनता है। अब रही बात EWS कैटेगरी की, जिसके बारे में सभी एनालिसिस कर रहे हैं कि किस प्रकार से डेटा, किस प्रकार से कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा। तो मेरे डेटा के अनुसार मैं जो यहाँ पे इसके लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कट ऑफ, वो जाएगा 112 से, कहने वाले बहुत इससे जो है EWS कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में भी जो 615 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई हैं, आप देख सकते हैं SSC के जो राइटअप आया हुआ है उसमें। लेकिन फिर भी 112 से 180 के बीच में ही जो है इसका मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए जाने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इतने कम जो है वो कट ऑफ गया है EWS में ग्रेड सी के लिए? उसके पीछे का रीज़न यह है कि जितने सारे लोगों ने फॉर्म भरा वो उसमें मॉडिफिकेशन करना था, अब की बार जो 2020 में मॉडिफिकेशन करना था। जिन्होंने EWS 2019 में भरा था 2019 में, उसमें यदि मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए, यानी कि ऑटोमेटिक सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर के सबमिट कर दिए, तो उनका वो EWS से UR कैटेगरी हो गया। क्योंकि उस समय EWS कैटेगरी में यहाँ भरने पे सबसे पहले UR ऑप्शन चूज करना होता था, उसके बाद EWS में यहाँ पे यस करना होता था, जिसके वजह से जो है वो बहुत सारे इसमें इस बार सिर्फ और सिर्फ 13,000 के अप्रोक्स में ही फॉर्म भरे गए थे EWS कैटेगरी में। तो आपके इतने मार्क्स हैं तो आप सिक्योर हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन तक जा सकते हैं। SC कैटेगरी के लिए भी मैं वही कहूँगा कि SC कैटेगरी के लिए कम से कम 120 प्लस मार्क्स है तो आप फाइनल सिलेक्शन तक जा सकते हैं, और ST कैटेगरी के लिए 110 के अप्रोक्स में आपके मार्क्स है तो आप फाइनल सिलेक्शन तक जा सकते हैं। 100 यानी कि कम से कम आपको 16 से 20 नंबर अधिक होने चाहिए। तो ये था हमारा डेटा, जो हम इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एडिटोरियल वोकैब्स 1, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसका जो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने से भी एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने टोटल डेटा है जो वहाँ पे इकट्ठा करके आप सभी को दे दिया है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।